अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड व्लॉग और आज हम आप लोगों के लिए गाजरों के मुरब्बे की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 से 1.5 किलो के करीब गाजरें ली थी, जिन्हें हमने धोकर अच्छी तरह से छील लिया और इस तरह से पीसेस में काट लिया है। ये देखें इस साइज़ के। और फिर हमने 1-2 पानी में से अच्छी तरह से धो लिया है। गाजरों का मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार और इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। सर्दियों में ये बहुत खाया जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का मुरब्बा कैसा बना है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्लेम को कर लिया है ऑन। अब हम अपनी कढ़ाई के अंदर गाजरें ऐड करेंगे। गाजरों को हमने पहले ही अच्छी तरह से धो लिया था। अब हमने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया है और साथ ही अब हम इसके अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ पर 1.5 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करने के बाद हमने ऊपर से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के दरमियान में हम चेक भी करते रहेंगे कि हमारी गाजरें गली है कि नहीं। ये देखें पूरे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी गाजरें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इन सबको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी गाजरें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इन्हें गलने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं। अब हम कांटे की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेंगे। सुराख करने का एक फ़ायदा होता है कि जो शीरा होता है वो अच्छी तरह से गाजरों के अंदर जज़ब हो जाता है और एक अच्छा सा टेस्ट पैदा होता है। सबको इसी तरह से हम लगा लेंगे। फिर से हम कढ़ाई लेंगे। जो हमारा गाजरें उबालने के बाद पानी बचा था उसमें से हमने 1 गिलास पानी लिया है। अब हम इसके अंदर आधा किलो के करीब चीनी ऐड करेंगे और चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह से घुलने देंगे। चीनी पानी के अंदर घुल चुकी है। अब हम इसके अंदर एक लेमन ऐड करेंगे। लेमन ऐड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि शीरा जमता नहीं है। ये देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर गाजरें ऐड कर देंगे। एक बात याद रहे कि यहाँ फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। गाजरों को हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक हमारा शीरा एक तार का नहीं हो जाता। एक बड़ी इलायची ये भी हम ऐड कर देंगे ताकि प्यारी सी खुशबू पैदा हो अच्छी सी। अब हम ऊपर से कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट हम इसे पकने देंगे और दरमियान दरमियान से हम चेक भी करते रहेंगे। अच्छी तरह से पकने देना है जब तक एक तार का हमारा शीरा नहीं हो जाता। जी तो ये देखें हमारा गाजरों का मुरब्बा तैयार हो चुका है और ये देखें आप लोगों को दिखाते हैं शीरा भी हमारा एक तार का हो चुका है। अब हमने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा मुरब्बा कैसा तैयार हुआ है। जी तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा तैयार हुआ है। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना आप लोगों का।
जी, तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखें, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।